आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर। ये आरक्षण को लेकर लूज बॉल नो बॉल फेंक दी, राहुल गांधी ने फ्री हिट दे दी है बीजेपी को, या बीजेपी को अभी बहुत से सवालों के जवाब देने हैं? देखिए संदीप, मैं इस पूरी डिबेट को सुन रहा था, सुनने के बाद मैं हंस रहा था। हंस इसलिए रहा था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने तय कर लिया है कि देश का अगला प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बना के मानना है। वो उन्होंने तय कर लिया है। हर राहुल गांधी की छोटी बात को, बड़ी बात को बड़ा बड़ा करके बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यानी लगातार उनको सुर्खियों में बनाए रखते। बिल्कुल वही गलती जो कांग्रेस पार्टी ने की थी जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। और लगातार राहुल गांधी का स्टेचर बढ़ाने में बीजेपी आरएसएस वालों को राहुल गांधी को खुद धन्यवाद करना चाहिए। ये जो वह है। और एक दूसरी बात यह है कि जब जब इस देश के अंदर आरक्षण और संविधान पे चर्चा होगी, तब तब उसका नुकसान बीजेपी और आरएसएस को होगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं समझ पा रही। पूरे चुनाव के अंदर प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाए तो भी संविधान नहीं बदल सकते। लोगों ने उनकी बात को माना क्या? उत्तर प्रदेश में तो किसी ने नहीं उनकी बात को माना। अगर माना होता तो भारतीय जनता पार्टी को 33 सीटें नहीं मिलती और उनके सहयोगी के साथ 37 सीटें नहीं मिलती, और जो समाजवादी पार्टी जिसको चुनाव के पहले उम्मीद नहीं थी ज्यादा सीटों जीतने की, वो 37 सीटें नहीं जीतती। तो सवाल इस बात को लेकर ये राहुल गांधी की का पूरा इंटरेक्शन मैंने सुना, कल का भी और आज का भी, और जो भी उसको सुनेगा वो इसी बात को कहेगा, चाहे वो दलित तबके का चाहे ओबीसी तबके का, कि राहुल गांधी तो मतलब राहुल गांधी का कद क्या और बढ़ा रही है, निट पिकिंग जिसे जरूरत से ज्यादा तूल दे रही है। आई एम वेरी सॉरी आशुतोष और प्रोफेसर बद्री नारायण, आपको भी पहले ही माफी मांग रहा हूं। आज मैं औरों से सवाल पूछने में ज्यादा वक्त बिता गया, पर बद्री बाबू जो आशुतोष कह रहे हैं, जरूरत से ज्यादा तूल दे रही है क्या बीजेपी और कद बढ़ा रही है राहुल का, या आरक्षण को लेकर पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में विपक्ष आता दिख रहा है? मुझे लगता है कि संदीप जी, जो हमेशा आरक्षण की जो राजनीति होती है उसके पक्ष या विपक्ष में, वो तथ्यों से ज्यादा र्यूमर्स पे होती है। कैसे आप उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे कि जो संचालक मोहन भागवत जी ने बिहार में समीक्षा की बात की थी एक समय में, उसका जिस तरह से इस्तेमाल किया आरजेडी ने, तो उसमें तथ्य क्या था, उसमें कोई नहीं जाता, आर्गुमेंट पर कोई नहीं जाता। हाँ। उसका कोई एक पक्ष उठा देता है, सेलेक्टिवली उसका इस्तेमाल करता है। राहुल गांधी ने भी जो बात कही है उसमें आधी सेलेक्टिवली लेके जो अन्य दल हैं वो उन पे आक्रमण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है संदीप जी की, इसकी शुरुआत मायावती ने की है, और मायावती ने अटैक करना एक लेजिटिमेसी देता है इस अटैक को, और उस लेजिटिमेसी से एक माहौल खड़ा हो सकता है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस इस बयान से अपने एक संकट खड़ा कर चुकी है। अब ये डिपेंड करता है कि उसका प्रतिपक्षी समूह मतलब आरक्षण पर रण फिर से छिड़ गया है, और ये क्या रक्षात्मक मुद्रा में जाना पड़ेगा? कुछ सवाल अब पूछे जाने लगे हैं, अब उनके जवाब देने पड़ेंगे राहुल गांधी को और विपक्ष को भी। विपक्ष के बाकी दलों में असहजता हो सकती है, जैसा एनडीए में बीजेपी के रुख को लेकर जेडीयू में एक असहजता है। आक्रामक दिखे आज राजीव रंजन, तो खेल और आगे बढ़ता दिख रहा है क्या? तो राजनीति में एक नया युद्ध शुरू हो गया है कांग्रेस आरक्षण के विरुद्ध। जो कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही थी, राहुल गांधी ने कहा समानता अगर बरकरार हो जाती है तो तब आरक्षण खत्म कर सकते हैं। वहां से ये सिलसिला शुरू हुआ है। अमरजीत सिंह है, मोहाली वासी, पंजाब में रहते हैं। इनका कहना है आरक्षण जाति पर जनता होशियार हो गई है, बीजेपी या कांग्रेस को बयानबाजी से कुछ हासिल नहीं होगा। यानी कि जनता वो जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। आप नैरेटिव गढ़ते रहिए, वो मन अपना खुद बना लेती है, और इसीलिए तो धड़कनें बढ़ी रहती हैं राजनीतिक दलों को। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।